आज पूरे किरतपुर बंद है क्योंकि व्यापार मंडल जो है आज थाने में है। थाने में क्यों है जानने की वजह जानेंगे क्यों है थाने में। प्रदीप अग्रवाल जी है और पूरी टीम, पूरे व्यापारी थाने में क्यों मौजूद है। ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे थाने में हैं आज, और पूरा वो व्यापार मंडल जिससे पूरा शहर चलता है। आज सबको मालूम है जो पहलगांव में जो घटना हुई है, इस घटना से पूरा देश हिला हुआ है। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक हलचल मची हुई है, जिसके विरोध स्वरूप किरतपुर के व्यापारियों ने, अन्य संगठनों ने, व्यापार मंडल के भी अन्य संगठनों ने, सबने एक साथ मिल करके अपना व्यापार बंद करके एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया है। थाना अध्यक्ष द्वारा यह ज्ञापन पहुंचाया गया है, जिसमें हम सब व्यापारियों ने और अन्य साथियों ने बिल्कुल मौन धारण करके किसी तरह का कोई शोर नहीं मचाया, कोई नारेबाजी नहीं की, कुछ भी इस तरह का नहीं किया, और अपना दुख दर्द अपना सबके सामने जाहिर किया है और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का हमने काम किया है सबने मिल करके। और हमारी मांग है कि इस तरह की जो घटना ये हुई है, इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और ऐसी कार्यवाही हो जिससे कभी भविष्य में ऐसा कोई काम ना हो। और हमारी जो एकता को यहाँ कुछ देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारे जो इस तरह के माहौल बनाया जाता है कि जिससे आपस में यहाँ फूट पड़े, आपस में एक दूसरे के बीच में मतभेद पैदा हो। ये किरतपुर एक ऐसी जगह है, हमारी मिसाल की जगह है कि यहाँ 90% एक समुदाय रहता है, 10% दूसरा समुदाय रहता है। उसके बावजूद इतना भाईचारा, इतना प्यार शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को मिले जितना हमारे किरतपुर के अंदर है। और मैं इस बात को दिल से, सच्चाई से कह रहा हूँ कि इतना बढ़िया सहयोग और इतना दिल से, तन से, मन से, धन से हमें, मेरी उम्र भी आज 60 साल हो गई है, मैंने 60 साल में अपनी उम्र में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो हमें कहीं एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई हो या एक दूसरे पर शक हुआ हो। किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। बहुत अच्छा मैसेज है और मैं समझता हूँ ऊपर वाले ने चाहा हमेशा ये मैसेज चलेगा। और जो ताकतें बीच में हमारे मतभेद पैदा करना चाह रही हैं, उन ताकतों को हम दिखा देंगे। हम एक है, नेक है और एक रहेंगे, नेक रहेंगे। अच्छा, इस पे एक वाली बात कही जाती है, व्यापार, जैसे आप व्यापारी हैं तो व्यापार सबके सहयोग से चलता है। अब अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि तू इस धर्म का है, तू इस धर्म का है, तो व्यापार पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो एक बात सुनो, ये सब राजनीतिक बातें हैं। हमारा सारा व्यापार दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ है, हर व्यापारी का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे से काम ना चलता हो। ये तो सोचना भी गलत है, कहना भी गलत है। जो लोग बोलते हैं, मैं समझता हूँ उससे मूर्ख कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, किसी भी रूप में नहीं हो सकते, चाहे व्यापार हो, चाहे मिलना जुलना हो एक दूसरे का। मेरे यहाँ ईद पे इतनी मिठाई आती है, इतनी मिठाई आती है, यकीन मानना कि शायद दिवाली में भी नहीं आती। अब मैं कैसे बताऊं इस बात को, अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकता। मतलब इतनी एकता हमने कहीं देखी नहीं जितनी हम किरतपुर की बात कह सकते हैं। मैं किरतपुर में रहता हूँ, मैं किरतपुर की बात कह सकता हूँ। गजब की एकता है और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये एकता कायम रहेगी और रहनी चाहिए। हम सबको अच्छा लगेगा और एक दूसरे के प्रति कहीं भी अगर किसी के प्रति कोई शक पैदा हो, आपस में एक दूसरे को दूर कर लेना चाहिए, आपस में मनमुटाव नहीं करना चाहिए। शमशाद कामरेड जो हैं वो भी हैं साथ में, जिन्हें कहा जाता है दबंग लीडर, जो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कोशिश करते हैं हमेशा। क्या कहना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो वो है कि यहाँ हमारे किरतपुर के जो नौजवान हैं, जो व्यापारी हैं, सभी ने जिस तरह से इस दुख भरी घड़ी में अपनी एकता का परिचय दिया है और सरकार को यह दिखाया है कि किरतपुर का एक एक बच्चा वो पहले हिंदुस्तानी है और अपने देश के लिए हम अपने देश पर किसी तरह का कोई भी आतंकी हमला या किसी भी देश का षड्यंत्र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे साथ हुआ है वो धोखे से हुआ है, छुप के गोली चलाई गई है, वरना हमारी सेना इतनी सक्षम है कि हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। ये जो आतंकवादी घटना हुई है, हम सरकार से ये मांग करते हैं, अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, कि इसका जल्द से जल्द देश की जनता के बीच में खुलासा हो और उन आतंकवादियों को ऐसा सबक हो कि भविष्य में कभी इस तरह की घटना ना हो। और जो चूक हुई है, उन चूक पे हमारी सरकार खुद देखेगी, समझेगी कि वो क्या चूक रही है, जो इतनी बड़ी घटना दोबारा हमारे देश में घटी है। पहले पुलवामा घटना हुई 2019 में, तो इस बार हमारा सरकार से यह अनुरोध है कि इस घटना का जल्द से जल्द देश की जनता के बीच में खुलासा हो। दूसरा, उन आतंकवादियों को और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले देशों को जो ये काम कर रहे हैं और हमारे देश की एकता तोड़ना चाहते हैं, हमारी एकता के लिए खतरा है और जो डर पैदा कर रहे हैं, तो डरने वाला कोई नहीं है। ना हमारी सेना डरेगी, ना हमारे देश का एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान डरेगा। तो ये डर पैदा करके, चोरी से ये हमला करके जो हमारे 28 नागरिकों को जो शहीद गोली चलाई गई है, मारा गया है, उसे पूरा देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस पर पूरा देश बहुत ज्यादा पीड़ा में है।
तो हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा देश की जनता के बीच में करे और उन आतंकवादियों को ऐसा सबक दिया जाए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना हमारी सरहद पे या हमारे देश में कोई करने की हिम्मत न जुटा सके। सतीश मेहरा जी भी हमारे साथ हैं, जो व्यापार मंडल से और जो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष लगातार बने हुए हैं। आप समाज में रहते हैं, हर तरह का समाज आपके साथ रहता है, क्या चीज देखने को मिल रही है? हमारे किरतपुर के अंदर भाईचारा, आपस में हम लोग इतने एक हैं, जैसे दूध के अंदर पानी मिल जाता है ऐसे ही हम लोग दूध की तरह पानी में मिले हुए हैं। हम किससे लड़ें और कौन हमसे लड़े, हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। हमसे कोई नहीं लड़ता, हम भी किसी से नहीं लड़ते। अगर हमारे और उनके सबके बीच में यही बात है तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। हमारा आज भी मुस्लिम परिवारों से मिलना जुलना इतना है जितना हिंदू परिवारों से है। तो हम तो एक दूसरे को अलग समझते ही नहीं, हम एक दूसरे एक ही हैं। इसी तरह से आज हमारा किरतपुर व्यापारी समाज एक हुआ है। बहुत दिनों से कुछ लोगों ने व्यापार मंडलों में भी तरह तरह की फाड़ पैदा कर रखी थी, जो आज हम लोग एक मंच पे हैं और भविष्य में भी ये आशा करता हूं कि हम लोग सब एक मंच पे रहें। जिंदगी का कुछ पता नहीं कब समय किसका आ जाए। आज हम यहाँ खड़े हैं, हो सके थाना प्रांगण के बाहर जाए ना रहें, तो किसी से क्या लड़ना, किसी से क्या बैर रखना, किसी से क्या करना। इसीलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि एक रहो और सब मिलकर रहो। दो लोग और हैं जिनसे मैं बात करूंगा, एक तो तला मकरानी साहब और एक अब्दुल सलाम साहब। क्या कहना चाहेंगे, इतना बढ़िया भाईचारा किरतपुर में देखने को मिलता है, इसको लेकर? मैं सबसे पहले अपने किरतपुर की सम्मानित जनता को, किरतपुर के व्यापार के तमाम जिम्मेदारों को, किरतपुर की सम्मानित आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये इत्तेहाद और ये मोहब्बत आज देखने को हमेशा से मिली है। कोई भी मुद्दा हुआ, अगर किसी पर कोई मुसीबत आई, तमाम समाज मिलकर उस जालिम और फाहिश ताकतों का मुकाबला किया और साथ में मिलकर खड़े हुए। जो कश्मीर के अंदर जो हालात पैदा किए गए, हिंदुस्तान की सालमियत को कमजोर करने के लिए जो जालिम और फाहिश ताकतें कोशिश कर रही हैं, उनको ये पैगाम देने के लिए हम लोग आए हैं कि हिंदुस्तान का अवाम, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू किसी भी समाज से, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, वो आज इत्तेहाद के साथ इन जालिम और फाहिश ताकतों को कमजोर करने के लिए आज हम लोग मुत्तहिद हुए हैं। ये हमारे हाथों में, आपने देखा नौजवानों के हाथों में तख्तियां हैं, और ये तख्तियां और ये कंधे और ये सरों का हुजूम बता रहा है कि हम तमाम लोग देश के साथ खड़े हैं। और जो मांगे लेकर हम यहाँ पर आए हैं, वो हमने यहाँ के थाना अध्यक्ष को सौंप दिया है, ज्ञापन दे दिया है। और अपने तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं, व्यापार मंडल के तमाम जिम्मेदार साथियों को, कि इन लोगों ने इत्तेहाद का सबूत दिया, भाईचारगी का सबूत दिया। किरतपुर की आवाम का धन्यवाद, शुक्रिया। तला मकरानी साहब भी हैं, जिन्हें आपने धरने में देखा होगा और रेल रुक भी गई थी। आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्या कहना चाहिए? किरतपुर के समस्त व्यापारियों ने आज अपने अपने प्रतिष्ठानों को राष्ट्र हित के अंदर जो बंद करने का जो परिचय दिया है कि वो देश के साथ जो खड़े हैं। मैं एक बार अपने किरतपुर व्यापारियों का और यहाँ के नागरिकों का धन्यवाद करता हूँ और अपने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से देश के अंदर, पहलगामी नहीं पूरे देश के अंदर सुरक्षा के कड़े ऐसे इंतजाम किए जाए ताकि आतंकवाद की पुनरावृत्ति, इस घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। धन्यवाद। हसन भाई कुछ कहेंगे, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, सबने कह दिया, मैं कह रहा हूँ। जहां तक सांप्रदायिक एकता का और अखंडता का सवाल है, देश के ऊपर कोई भी कभी भी कैसा भी संकट आया हो या कोई ऐसी आतंकवादी घटना हुई हो कभी भी, जिससे कि पूरे देश को एक पीड़ा का अनुभव हुआ हो, उसमें हमेशा किरतपुर नगर हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के मामले में, सांप्रदायिक एकता के मामले हमेशा एक रहा है। और ये पहलगांव जो मामले में इतने सारे हमारे बेगुनाह लोग, भारतीय लोग आतंकवादियों ने मारे, वो बहुत ही सोचने विषय है। उस बहुत पूरा देश दुख में है और उस दुख में किरतपुर हमारा साथ है, पूरी तरह से किरतपुर साथ है। और हम देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री उन सबके साथ हैं और सेना के साथ हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी सरकार और सेना जरूर इसका बदला लेगी और इसके लिए हम दुआ भी करते हैं कि ईश्वर अल्लाह आने वाले भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना होने दे और हमारी एकता और सांप्रदायिक एकता खास तौर से और ज्यादा सुदृढ़ बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ये था किरतपुर के वो व्यापारी जो समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं और सबने एक ही बात कही कि भाईचारा जिंदाबाद, आपसदारी जिंदाबाद, और हम एक है और एक रहेंगे। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।